ओके फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गोवा से वापस चंडीगढ़ के लिए। पर पहले हम जाएंगे इंदौर। इंदौर रुकेंगे 2-3 दिन। तो फिर आज हमारा जो ट्रिप रहेगा गोवा से इंदौर का, रात के पूरे 3 बज चुके हैं। यहाँ हम 3 दिन रहे, बहुत इंजॉय करा। और गोवा भी 3 दिन बहुत है घूमने फिरने के लिए। अब वहाँ पे गोवा से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। वहाँ रास्ते में पहले पूछना पड़ेगा किसी से कि कौन से रास्ते से जाएं, क्योंकि गोवा से बाहर निकलते 1.5-2 घंटे का छोटे छोटे घाट आते हैं जो इधर उधर घूमना पड़ता है उनके लिए। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो देखते हैं, अब थोड़ा सा बाहर निकल के कोई बंदा मिलता है लोकल, पूछते हैं, नहीं तो फिर हम गूगल मैप को ही फॉलो करेंगे। यहाँ से पहले जाएंगे बेलगाम। ये आप यहाँ से ही हो? आप गोवा के ही हो कि बाहर से हो आप? मैं बेलगांव जाना चाहता हूँ, कौन से रूट से जाऊँ? बेलगांव नहीं, वो तो ठीक है। अम्बोली से जाऊँ कि दूसरा रूट है जिसमें थोड़ा सा कम गोल चक्कर हो? अम्बोली से जाऊँ कि दूसरे रास्ते से जाऊँ? इस साइड से भी जा सकते हो। नहीं, ये देखो, पंजिम इस साइड से। एक इधर देखो। अम्बोली घाट से वो नहीं, अम्बोली घाट आपको दूर पड़ेगा। अम्बोली घाट से दूर पड़ेगा। एक तो ये देखो, हाँ, ये 730 से है ना, नीचे। एक ये तो अम्बोली वाला रास्ता बता रहा है, हाँ ये वाला हाँ, चोरला घाट इधर से जाओ। चोर वाली से। हाँ हाँ, इधर से जाओ। ये आपका दूर पड़ेगा बहुत, ये आपको दूर पड़ेगा और घूम के जाना पड़ेगा आपको। डिचोली नहीं, ये तो दूसरा है। एक इधर और रास्ता बता रहा था नीचे से। नहीं, वो सही यही पड़ेगा। ये आपको चंदगढ़, ये आपको छोटा रास्ता पड़ेगा। ये इधर से जाओ। गोल चक्कर किसमें कम है? इसमें जाओ, इसमें ये अच्छा रास्ता है। ये थोड़ा अभी तो गूगल ये कम बता रहा है, ये ज्यादा बता रहा है। फिर भी ये रास्ता सही है, मतलब अच्छा है जाने के लिए आपको। ये वाला, हाँ, ये इधर से काकुम्बी। हाँ हाँ, इधर बस भी इधर से जाते हैं। वो छोटा रास्ता है, आगे से छोटा मिलेगा आपको रास्ता। ठीक है, तो ये भी उधर भी जाता है बेलगांव में? हाँ, बेलगाम में जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बेलगांव, वो वाया अम्बोली। यहाँ लोकल लड़के बताया, वो कह रहा बसेस भी इधर से जाती है, ये रास्ता अच्छा है। ये रास्ता आपको छोटा भी पड़ेगा और ठीक भी है, बसेस वगैरह भी यहीं से चलती हैं। तो चलो, जय श्री राम। जय बाबा जी। जय बाबा। ओके गोवा, फिर मिलते हैं, फिर कभी। स्वीट पत्नी रक्षा साहनी के साथ।
रात को हमने 2-3 घंटे की बस नींद लगाई है। अब 3 बजे निकल रहे हैं ताकि हम टाइम पर इंदौर जा सकें। कोशिश करेंगे कि अगर नींद नहीं आई रास्ते में तो कोशिश करेंगे नॉन स्टॉप जाएं। खाने पीने का सामान हमने ले लिया है। आपको जब मेन घाट शुरू होंगे तब आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड, अब हम नेशनल हाईवे 66 पर है। अभी जो गोवा से बाद जो घाट आते हैं, जो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, वो अभी आना बाकी है। अभी हम सिर्फ नेशनल हाईवे 66 पर आ रहे हैं, जो हम अभी जाएंगे बेलगांव पहले। तो ये अभी हमें बोल रहा है 5 किलोमीटर इसी के ऊपर होगा। बेलगांव यहाँ से 111 किलोमीटर बता रहा है। फिर हम अपना रूट जो है इंदौर का बेलगांव से चेंज करेंगे। अभी मैंने डेस्टिनेशन बेलगांव डाली हुई है। वो इसलिए डाली है कि अगर सीधा इंदौर डालूंगा तो वो अलग अलग रूट बताता है, तो कई बार बीच में से ले जाता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जो मैं जब वापस इधर आ रहा था गोवा की तरफ, इंदौर से गोवा, उसने ऐसे बीच में काफ़ी कंफ्यूज करा था। वो एक गांव के बीच में से ले गया था, जो सड़क थी 70-80 किलोमीटर गांव के बीच में था। पता नहीं छोटी सी थी, कर्नाटका का एरिया था, तो उसमें से स्पीड नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो इसलिए इस बार मैं पहले बेलगांव डाला। जब बेलगांव आने से पहले मैं फिर औरंगाबाद वाला एरिया डालूंगा, ताकि मैं प्रॉपर हाईवे पे ही रहूं, सिटी के अंदर भी ना जाना पड़े। अगर जाना भी पड़ेगा तो ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में ना जाना पड़े। इसी कारण मैं सुबह 3 बजे निकला हूँ यहाँ से, गोवा से इंदौर के लिए फिलहाल। अब जैसे ही थोड़े से घाट शुरू होते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो घाट का एरिया शुरू हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर अराउंड 50 मिनट के वक्त अपने होटल से निकलने के बाद ये जो घाट एरिया की बात कर रहा था वो शुरू हो चुका है। ये अराउंड 71 किलोमीटर बता रहा है रेड्डी बालागवी रोड पे। ये हमें बोल रहा है कि अराउंड 71 किलोमीटर आपको जाना है। सड़क तो फिलहाल ठीक है, साफ सुथरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये पूरा घाट का एरिया चल रहा है। अभी अर्ली मॉर्निंग निकलने के कारण अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अभी ये अराउंड 75 किलोमीटर शायद और ऐसा चलेगा, नहीं सॉरी 57 किलोमीटर बोल रहा है। तो रोड अच्छी है, अभी रिपेयर की लगती है, नई रोड लग रही है। अभी ये पूरा घाट का एरिया है, अराउंड 57 किलोमीटर हो रहे हैं। रोड अच्छी है, ट्रैफिक नहीं है सुबह सुबह निकलने के कारण, अर्ली मॉर्निंग निकलने के कारण। रोड अभी ऐसा लग रहा है नई नई बनाई है, कोई खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है। हम थोड़ी बहुत स्पीड भी मेंटेन करके रख रहे हैं,
अभी अराउंड 2 आवर्स का बता रहा है कि ये ऐसा ही चलना पड़ेगा आपको वहाँ तक, बेलगांव तक। तो अराउंड 56 किलोमीटर और बेलगांव है अराउंड 80 किलोमीटर यहाँ से। तो जैसे ही ये रास्ता बंद होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ओके, तो हम ऑलमोस्ट 2 घंटे के ड्राइव करके प्लेन्स पर आ गए हैं और अब हम अपनी आगे से इंदौर की यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। वो घाट वाला एरिया सारा खत्म हो गया, अराउंड 80 किलोमीटर का था गोवा से। तो अभी आगे मेन रोड्स वगैरह शुरू हो गई हैं जो प्लेन्स की होती हैं। वैसे यहाँ से बेलगांव है 20 किलोमीटर है यहाँ से। सड़क अच्छी मिली थी, तंग थी पर अच्छी मिली थी, पर वो इतना गोल चक्कर मोड़ बहुत सारे थे वो घाट एरिया में जैसे होते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा था, जल्दी पहुंच गए। और अब हमने अपनी इंदौर की यात्रा शुरू कर दी है। यहाँ से इंदौर है 1044 किलोमीटर। जैसे हम ये घाट से सारा एरिया खत्म होता है तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा इंदौर जाने के लिए, और अगर आप लोगों ने बेलगाम जाना है तो अपने को राइट साइड जाना होगा। मैंने पहले गलती से राइट साइड ले लिया था, फिर आगे जाके मैप देखा तो वो फिर वापस यू टर्न लिया है और वहाँ से अब इंदौर के लिए चल पड़े हैं।
ये रोड कहलाती है रेडी बेलगावी रोड। अभी 5:26 हुए हैं। बाकी मैं फिर आपको आगे अपडेट करता हूँ। अब ये हमें गांधी कौन सी समझ आ रही, ये है कि अभी ये 40 किलोमीटर इस रोड पे हो रहा है रहने के लिए। गूगल मैप इस 40 किलोमीटर इस रोड पे रहो, फिर आज आपको आगे जाके नेशनल हाईवे 548H मिलेगा। तो अब हम इस रोड के ऊपर अराउंड 40 किलोमीटर लगातार चलते जाएंगे, फिर आगे जाके ये मर्ज होगा नेशनल हाईवे 548H। इस रोड का नाम है गांधी लाज चांदगाड़ रोड। समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में ही लिखा है पर मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा। रोड तो साफ सुथरी है बिल्कुल। अभी ये भी ऐसा लगता है अभी नई बनी है। और ये भी थोड़ी बहुत ही घाट जैसी है पर इतनी नहीं है, मोड़ काफी है इसमें। तो अभी जब हम वो नेशनल हाईवे पे पहुंचेंगे तो मैं आपको दोबारा रिपोर्ट करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस रूट के ऊपर और मुझे इस रूट का कोई नहीं पता। मैं अकॉर्डिंगली गूगल जा रहा हूँ, जिस एरिया से गूगल लेके जा रहा है मैं उस एरिया से ही जा रहा हूँ। तो मैं आपको अब आगे रिपोर्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वो जगह का नाम था गढ़हिंगलंज, हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ से हमें नेशनल हाईवे 548H मिला है। अब यहाँ से हमें देखना है आगे, यहाँ से इंदौर होता रहा 1001 किलोमीटर। अब देखते हैं आगे कौन सा रास्ता हमें मिलता है। यहाँ से तो हम अभी नेशनल हाईवे 548H पे जा रहे हैं। और सुबह के बज के है 6:15। हमें गोवा से निकल के 3.25 घंटे हो गए हैं और धीरे धीरे अब दिन भी निकलता आ रहा है। आपको वीडियो में भी नजर आ रहा होगा सुबह सुबह का
वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ डैश कैम से, क्योंकि ये फिक्स रहती है, जिससे कोई दिक्कत नहीं रहती। चलो आपको फिर आगे अपडेट करता हूँ। अभी 1 मिनट पहले राइट हैंड साइड पे मोड़ आया है। ये अब हम जा रहे हैं नेशनल हाईवे 48। यहाँ से मैंने देखा था तो बेलगांव 50 किलोमीटर दूर है। जो रोड्स पे आया हूँ वो भी रोड बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास थी, और हम यहाँ से नेशनल हाईवे 48 पे जाएंगे। दिन निकल आया है, 6:30 हो गए हैं। ये आ गए हम नेशनल हाईवे 48 पर। ये आगे फिर एक सर्विस रोड है, शायद भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी कारण ये डाइवर्शन दे रहा बीच बीच में। मेरा मेन पर्पस ये रहता है वीडियो बनाने का, मैं इधर उधर की चीज़ें कम दिखाता हूँ कि एक्चुअली हमने जिस रोड पर जाना है, वो रोड कौन सी है, कैसी है, क्या चल रहा है। क्योंकि व्यूज़ जब आप आओगे तो उस समय व्यूज़ कुछ और हो या ना हो, तो मैं बेटर यही प्रेफर करता हूँ कि रूट बताया जाए। क्योंकि जब मैं भी कभी चेक करता हूँ तो कई लोग क्या करते हैं कि सारा 85% कैमरा अपने ऊपर रखते हैं, वो थोड़ा बहुत दिखाते हैं, तो फिर उससे क्या रहता है कि रूट्स का प्रॉपरली पता ही नहीं लगता कि कहाँ से जाएं, कैसे जाएं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम जो मेरी कंसंट्रेशन होती है रूट्स के ऊपर होती है, रोड्स के ऊपर रहती है, ताकि जो भी देखे, जो कभी जाए, तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे और कैसी रोड से। अभी 400 मीटर पे एक डाइवर्शन आ रहा है, थोड़ा सा स्लिप रोड करके जा रही है, शायद रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रही होगी इसलिए। रास्ता बंद है आगे, इन्होंने डाइवर्सन दिया हुआ है। फिर मैं आपको आगे बीच बीच में आगे अपडेट करता रहूँगा। अभी ये 148 स्लिप रोड से 160 की नेशनल हाईवे पे आया। यहाँ से ये 22 किलोमीटर चलने के लिए बोल रहे हैं गूगल मैप। और ये शायद वही रोड है जो हम वापसी पे हमें मिल रही थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब हम गोवा जा रहे थे ना, शायद वही है।
अच्छा निकल आया अभी जो हमारा जो मेन हाईवे होगा उसके ऊपर जाके कुछ खाने पीने का करेंगे जुगाड़, क्योंकि ये जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है ये गांव का ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। आपको आगे हाईवे पे जाके अपडेट करता हूँ। अभी ये रास्ते में हमें मोड़ा था ना इसने, तो ये एरिया आ रहा है। सड़क शुरू में तो 7-8 किलोमीटर बुरी थी, पर ये अब आगे बिल्कुल बढ़िया सड़क है, आसपास कोई आबादी नहीं है, खुला एरिया है और गाड़ी ड्राइव करनी अच्छी लग रही है। सड़क भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। पीछे एक गांव सा था जिसमें से इसने निकल लिया। ये कर्नाटका का एरिया है, बिकॉज कर्नाटका का एरिया है, क्योंकि वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कन्नड़ में शायद लिखे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं, ये वाली रोड हमें जाके मिलाएगी। ओके, ये नेशनल हाईवे है 160। ये रोड्स बहुत बढ़िया है, ट्रैफिक भी नहीं है और कोई पॉपुलेशन भी नहीं साइड पे, खाली सड़क है। दिन बढ़िया निकल आया। अब हेडलाइट्स बंद हो गई हैं। और यहाँ से इंदौर है 968 किलोमीटर, जो बोला है कि आपको 16 घंटे लगेंगे। पर अगर हाईवे अच्छा हो तो ये 16 घंटे के भी 13 घंटे हो सकते हैं। मैं आपको फिर आगे जाके अपडेट करता हूँ। तो अब हम चढ़ गए हैं नेशनल हाईवे 166। यहाँ से इंदौर है 911। ये नेशनल हाईवे है जो पूरा सिमटेड था और बहुत बढ़िया हाईवे है। इसके ऊपर स्पीड भी अच्छी बनती है। बस अभी कुछ खाने का जुगाड़ हो जाए, भूख लग रही है और बज गए हैं 8 और हम लगातार चलते आ रहे हैं गोवा से। 3 ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हमें चलते हुए। तो ये हाईवे है, बिल्कुल सीधा हाईवे, बिल्कुल सीधा। थोड़ा बहुत मोड़ तो है पर सिमटेड रोड है, तो अब हम इसके ऊपर चलाएंगे गाड़ी आराम से। जो भी हर्डल वाला टाइम था, स्पीड कम ज़्यादा वाला टाइम था, वो सारा निकल गया अब। तो फिर आपको मैं आगे अपडेट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए भी वीडियो रखूँगा आपको दिखाने के लिए ये हाईवे को। सोलापुर यहाँ से है 183।
देख गाड़ी अपने आप मस्त चल रही है। तो अब मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ये सारा रूट ऐसे ही है। अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 52 पर। ये हाईवे कहाँ तक जाएगा? शायद औरंगाबाद तक। यहाँ से इंदौर है 733 किलोमीटर। हम बीच में रुके थे आधे घंटे के लिए नाश्ता करने के लिए, और अब हम सोच रहे हैं विदाउट स्टॉपेज सीधा इंदौर ही जाके रुके, ताकि जितनी जल्दी हो सके हम इंदौर पहुंच जाएं। रोड तो फिलहाल सब अच्छी आ रही है, बढ़िया आ रही है। स्पीड मैंने रखी बीच में 140 145, पर अगर एवरेज स्पीड देखी जाए तो मैंने 110 रखी है। इससे ज़्यादा एवरेज स्पीड जो है, जो नेशनल हाईवे 166 था उसके ऊपर, वो अराउंड था 185 किलोमीटर लंबा हाईवे था। अच्छा था, सिटी रोड थी, स्ट्रेट था, ट्रैफिक कम था। तो अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 52। ये देखते हैं ये हाईवे कैसा है आगे। ये भी अच्छा ही होगा, नेशनल हाईवे है। मैं चलो आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो 4-5 किलोमीटर बाद ये हाईवे ऐसे घूम रहा है, ये गोल सा घूम के। हमने इधर जाना है। मैं सो जाऊँ एसी नहीं चलेगा यार पीछे। तो अब हम यहाँ से राइट टर्न लिया था, थोड़ा सा स्लिप रोड थी, वहाँ से लेफ्ट टर्न लिया हमने। ये जा रही है तुलजापुर। तुलजापुर के बाद फिर औरंगाबाद से दूल्हे। यहाँ से तुलजापुर है 38 किलोमीटर और औरंगाबाद है 312 किलोमीटर, और इंदौर यहाँ से है 719 किलोमीटर।
आगे फिर दोबारा अपडेट करता हूँ। तो यहाँ से 222 किलोमीटर वो है औरंगाबाद और 361 किलोमीटर है धुले। 222 किलोमीटर अभी औरंगाबाद से दूर है। हाईवे टॉप और टॉप, ये देखो कितना सही हाईवे है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अपने इससे कर रहा हूँ, डैश कैम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। स्लो डाउन द कार। ये मेरे XUV 700L मॉडल में ये फैसिलिटी है। आप उसके ऐप में ओवर स्पीडिंग की वार्निंग कर सकते हो। जब ये 110 से ऊपर होती है तो ये फिर मैंने खुद अपनी आवाज़ में वार्निंग करी है कि गाड़ी को स्लो कर लो अगर जब ये ओवर स्पीड होती है। तो अभी मैंने 130 पे रखी थी तो ये वार्निंग आ गई, स्लो डाउन द कार। अभी मैं सोच रहा हूँ रूट बहुत अच्छा है और ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, तो तेज करके ज़रा डिस्टेंस जल्दी कवर किया जाए ताकि हम टाइम पर इंदौर पहुँच सकें। बकरी का बच्चा आ गया था आगे। चलो मैं आपको फिर आगे फिर अपडेट करता हूँ औरंगाबाद के पास जब पहुँचने लगा मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अजंता केव्स है, 275 किलोमीटर अजंता। और हाईवे देखो मस्त, स्लो डाउन द, देखो हाईवे क्या मस्त हाईवे है। और मैंने अभी 120 पे रखी हुई है कार को। अब मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। ये देखो ये पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाया हुआ है हाईवे, कितना सही लग रहा है ये पहाड़ों को काट के। खाली जगह, क्या सीनरी नजर आ रही है। को अभी आगे फिर अपडेट करता हूँ मैं। ये छोटा सा कुछ नजर आया था इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। यहाँ से गिराए और इधर आता है औरंगाबाद।
और हम जा रहे हैं औरंगाबाद, जिसका नाम है, एक्चुअल नाम अब है छत्रपति संभाजी नगर। तो अब हम जा रहे हैं इस साइड, नेशनल हाईवे नंबर 52 टूवर्ड्स छत्रपति संभाजी नगर। भैया ये वाला हाईवे तो इतना मस्त है ना, बता नहीं सकता, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। और गोवा से मैं चला हूँ सुबह 3 बजे, और आधे घंटे का हमने लिया है बीच में ब्रेकफास्ट का। और अभी बज गए हैं 12:50। तो कितने घंटे हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट 10 घंटे होने को हैं लगातार ड्राइव करते हुए, जिसमें आधे घंटे का ब्रेक है। और हमारी प्लानिंग ये है कि अभी रास्ते में ना रुकें, ताकि हम टाइम पर इंदौर पहुंच सकें। और यहाँ से इंदौर है 512 किलोमीटर। और गूगल बता रहा है कि अब 10:13 पे इंदौर पहुंचेंगे। ऐसा रूट रहा तो हो सकता है हम 9 बजे के आसपास भी पहुंच सकते हैं, अगर जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया तो। बाकी आगे आपको फिर दोबारा मैं अपडेट करता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्लिप रोड जा रही है, ये औरंगाबाद सिटी की तरफ है। और हम जो जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं धुले सोलापुर रोड पर है। मेरे को लगता है मैं चढ़ गया ज़्यादा, नहीं ठीक है। गूगल मैप ना बीच में कंफ्यूज कर देता है। ओके, ये स्लिप रोड आगे यहीं पे आके मिलती है। पर अगर जिन्होंने औरंगाबाद सिटी जाना हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्लिप रोड थी उधर थी, तो फिर वो स्लिप रोड आगे जाके यही हाईवे के साथ मिल जाती है। यहाँ से धुले है 168 किलोमीटर। अभी तक तो सफ़र बहुत अच्छा गया है, जितना भी गया। और यहाँ से इंदौर है 430 किलोमीटर। और टाइम हो गया है 1:45, यानी कि 1:45। ये देखना है 430 किलोमीटर कितने घंटे में कवर अप होते हैं। स्पीड तो मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। रोड्स आपको बीच में मैं दिखा रहा हूँ, ताकि अगर कल को किसी ने जाना हो तो उसको थोड़ा सा ढंग से अच्छा लगे। क्योंकि मैं सिर्फ रोड्स ही दिखा रहा हूँ, मैं इधर उधर के नज़ारे नहीं दिखा रहा। क्योंकि जब आप खुद आओगे अपनी मर्जी से जो मर्जी नज़ारे देख लेना। अभी हम चलते जा रहे हैं बिना रुके, बिना थके चलते जा रहे हैं। मेरा टारगेट है कि अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहा, जिस हिसाब से चल रहा है, 6:30-7 बजे इंदौर में एंट्री कर दूँ बस। 427 किलोमीटर है। और जिस हिसाब से रोड्स मिल रही हैं और जिस हिसाब से स्पीड बन रही है, तो 6:30-7 बजे तक शायद हम एंट्री कर सकेंगे।
बाकी मैं आगे जाके आपको फिर अपडेट करता हूँ। ओके, तो अब हम इधर पहुंच गए हैं धुले। सामने सड़क जाती है वो धुले जाती है, राइट हैंड जाती है इंदौर। तो अब हमने इंदौर जाना है और इंदौर है यहाँ से 264 किलोमीटर। और हमारी गाड़ी हमें बार बार वार्निंग दे रही है। एक्सयूवी 700 में एक ये फैसिलिटी है कि अगर आप ज़्यादा देर तक लगातार गाड़ी चलाते हो तो सामने एक चाय का कप बना हुआ लिखा हुआ आता है, नीचे लिखा होता है अटेंशन असिस्टेंट टेक ए ब्रेक। तो अब हम सोच रहे हैं कि भैया अब हम इंदौर वाली रोड पे चल पड़े हैं, तो एक आधा कप चाय पी लें, थोड़ा गाड़ी को भी आराम मिल जाएगा। सुबह के 3 बजे से निकले हुए हैं और 4 बजे गए, तो एक तरह से 13 घंटे हो गए हमें गाड़ी चलाते हुए। हाँ, आधा घंटा का हमने ब्रेक जरूर लिया था बीच में, और वो भी ब्रेक 5 घंटे बाद, 5.5 घंटे बाद लिया था। तो फिर 5.5 घंटे और हो गए ऑलमोस्ट, है ना। तो इसलिए हमारी गाड़ी भी कह रही कि भैया ये तीसरी बार वार्निंग दी है कि भैया ब्रेक ले ले, शायद गाड़ी भी थक गई है। तो हम एक चाय का पीने का जुगाड़ करते हैं, अगर यहाँ पे कोई मिल जाता है तो फिर बाद में मिलते हैं आपसे अगला अपडेट करने के लिए। ये मोबाइल ओके, तो यहाँ से इंदौर है 150 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल, और गूगल कह रहा है आप 3 घंटे 5 मिनट पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे हो गए हैं 6:15। तो 9:30 बजे के आसपास अकॉर्डिंग टू गूगल हम इंदौर पहुँच जाएंगे। सफ़र तो ओवरऑल ठीक रहा, बस अभी ये ट्रैफिक आ रहा है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रास्ते में हम रुक गए थे क्योंकि हमारी गाड़ी बार बार वार्निंग दे रही थी कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। एक्सयूवी 700 में ये आता है। तो हमने 7 घंटे लगातार गाड़ी चलाई थी, तो इसलिए हमने रास्ते में रुक के एक चाय कचौरी ली, 15-20 मिनट रुके, हम फिर चलती है वहाँ से। अब हम सीधा इंदौर जाके ही रुकेंगे। फिर इंदौर आने से कुछ देर पहले मैं आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। ये अभी एमपी बॉर्डर आ गया है, यहाँ से हम एमपी में एंटर कर रहे हैं। स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, बड़े गंदे वाले। लास्ट स्पीड ब्रेकर है। क्या स्पीड ब्रेकर है यार यहाँ पे, पूरा शरीर हिला देते हैं।
अब हम घुस गए हैं, एंटर कर गए हैं एमपी में। चलो भाई 140 किलोमीटर रह गया यहाँ से इंदौर। तो मिलते हैं दोबारा आगे अपडेट के बाद। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से अब 17 किलोमीटर रह गए। क्या हुआ ये? बस हम एक तरह से इंदौर के आउटर पर आ गए। यहाँ से ये बोरा है, 3 किलोमीटर के बाद राइट लेना है नेशनल हाईवे 47 पर। तो हमारा ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी रही। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। सड़कें एक दो जगह पे थोड़ा सा था, एक दो गांव में से निकली, पर वो भी ठीक थी क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। तो जो लोकल ट्रैफिक था वो हमें बिल्कुल भी नहीं मिला किसी भी जगह पे, ना गोवा में मिला, ना फिर आगे बीच में कर्नाटका में मिला। तो हम ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चलते आ रहे हैं। 8:10 हो गए हैं और हमने ऑलमोस्ट इंदौर में एंटर कर लिया। यहाँ से इंदौर का क्राउड शुरू हो गया, इंदौर का ट्रैफिक शुरू हो गया। तो फिर हम कुछ दिन बाद यहाँ से वापस जाएंगे इंदौर टू चंडीगढ़। यहाँ पे हम 2-3 दिन रुकेंगे। उज्जैन जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे और चिंतामन गणेश का भी दर्शन करने जाएंगे। और उसके बाद हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए 2-3 दिन बाद। तो फिर जब जाएंगे आपको दोबारा फिर अपडेट करते हैं, इंदौर टू चंडीगढ़ का रूट दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय। अब इंदौर की एंट्री हो चुकी है तो हम ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं।